चलिए सर, लास्ट वाला हो गया, अब अगला चलते हैं सर। अब हम लोग कर रहे हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का एक सम करते हैं, और ये सब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा सर स्टेप वाइज, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 35 है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में पेज नंबर है 164। तो पेज 164 में इलस्ट्रेशन नंबर 35 में चले जाइए। देखो क्या बोल रहा है, अ फायर ऑकर्ड ऑन 1 जुलाई इन द प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड। आग कब लगा? 1 जुलाई 13 को। मेरा एक आदत है, मैं एक ड्राइंग बना लेता हूं हमेशा। देखो मैं दिखाता हूं ड्राइंग, देखो दो पार्ट में तोड़ा। ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। और आग कब लगा था? आग आग 1 जुलाई 13, ठीक है। आग लगा है 1 जुलाई 13, देखने दो, 1 जून जुलाई 13, ठीक है, आग लग गया। फिर क्या बोला देखने दो, फिर बोलता है एंड द बिजनेस वॉज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 30th नवंबर 13। अच्छा, एफेक्टेड कब तक था? तो एफेक्टेड था 30th नवंबर 13। तो ये एफेक्टेड पीरियड है सर, देखा जाए तो 7, 8, 9, 10, 11, 5 महीना के लिए एफेक्टेड रहा है। सेम पीरियड इन प्रीवियस ईयर भी आएगा, 1, 7, 12 से 30, 11, 12। मैं बात कर लूं, इस वक्त जो सेल होता है उसको हम लोग एक्चुअल सेल का दर्जा देते हैं। इस दौरान जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल, ठीक है ना सर। आग लगने के दिन से ठीक 12 महीना पहले का जो सेल होता है, हाँ, आग लगने से ठीक 12 महीना का सेल, इसको हम लोग एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। और पिछले साल जो सेल हुआ था उस सेल को बोलते हैं सेल ऑफ प्रीवियस ईयर। एक्चुअली यही काम के डेटा है, अगर ये डेटा मिल जाए तो फिर सम सॉल्व करने में कहीं भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। मैं देखता हूं क्या क्या डेटा मेरे पास अवेलेबल है, आप देखते रहो। अगर आप साथ साथ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, पर आपको जरूरत करे तो पड़े तो आप पॉज करके भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्या बोल रहा है देखो, एक्चुअल टर्नओवर 1 जुलाई 13 से नवंबर 13 तक बोल रहा है 1,20,000 है। तो एक्चुअल टर्नओवर आपको दे रहा है 1,20,000, मतलब एक्चुअल सेल। तो एक्चुअल सेल दे रहा है 1,20,000। मिल गया सर डेटा। फिर क्या डेटा मिल रहा है देखें, टर्नओवर फ्रॉम 1 जुलाई टू 30th नवंबर 12, सेम पीरियड है देखो, किंतु पिछले साल का 4 लाख है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो ये लोग स्टैंडर्ड टर्नओवर ये लोग दे रखा है, या स्टैंडर्ड सेल 4 लाख रुपए का। ये भी सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये आईजीपीआर निकालने के लिए दिया ना, इन शॉर्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस, ये भी वही आईजीपीआर निकालने के लिए दिया है। टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 10 लाख, ये 10 लाख दिया। टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब सेल ऑफ प्रीवियस ईयर 10 लाख का है। अच्छा लग रहा है सर मुझे ये वाला भाई। और क्या दे रखा है सर, और क्या दे रखा है देखिए, टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 13। ईयर एंडिंग है 30th जून 13, एक साल का, ये एनुअल टर्नओवर है समझो। 30th जून 13 यहां तक है। अरे 1 जुलाई बोलो चाहे 30th जून बोलो, बात एक ही है। ईयर एंडिंग मतलब 12 महीना का, मतलब ये एनुअल टर्नओवर तुमको दिया हुआ है 11 लाख रुपए का। तुम डेटा समझो समझा सर, 11 लाख दिया हुआ है। और क्या दे रखा है सर देखें तो, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। सुनना, अगर टोटल 144 है, इसमें से इंश्योर्ड अगर 120 है, तो बाकी डिफरेंस 24,000 जो है वो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, अनइंश्योर्ड। बाकी जो है वो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। फिर बोल रहा था कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 18,000, ये एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस दिया है, विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर, ठीक है। देयर वाज आल्सो सेविंग्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड भी दे रखा है, ये भी अच्छा लग रहा है। द कंपनी होल्ड्स अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 330, ये पॉलिसी वैल्यू दिया है। हैविंग अ इंडेमनिटी पीरियड 6 months, वेरी गुड। There has been considerable increase in trade and it has been agreed that adjustment of 20% be made upward trend in turnover। तो ट्रेंड भी दे दिया है, लॉस
ऑफ प्रॉफिट में नेट क्लेम मांग रहा है, कंप्यूट क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। तो मैं क्या बोलता हूं, इसका सम को करने का तरीका क्या है? अगर आप मेरे से इसका सोल्यूशन मांग रहे हो कि नहीं भैया आप हमें सोल्यूशन करके दिखाओ, मैं अभी दिखाता हूं। देखो मैं स्टेप वाइज काम करता हूं, मेरी आदत स्टेप वाइज है। मैं लिखता हूं इसमें स्टेप नंबर, अच्छा स्टेप से भी पहले कुछ बातें लिखना चाहिए। डेट ऑफ फायर, आग कब लगा था भैया? 1 जुलाई 13 को आग लगा था, ठीक है। फिर था इंडेमनिटी पीरियड, सब में कितना बोला था? 6 महीना। ये दो ठो तो सबसे पहले लिखना चाहिए। आजकल लोग लिखना छोड़ दिए, पर लिखना चाहिए सर, बिल्कुल लिखना चाहिए सर, बिल्कुल लिखना चाहिए सर। हो गया सर। फिर स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ, पहले निकालते हैं शॉर्ट सेल। इंस्टीट्यूट के बुक में दिया हुआ थोड़ा क्लमजी सोल्यूशन है, इसलिए मैं वहां से डायरेक्ट नहीं दिखाने, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। सबसे पहले आपको लेना चाहिए स्टैंडर्ड सेल, जो कि अभी अभी ऊपर में आपने अपने ड्राइंग में लिख रखा है। स्टैंडर्ड सेल 4 लाख रुपए का है। इसके साथ आपको ट्रेंड इन टर्नओवर बोला था सब में, अपवर्ड बोला था तो ऐड हो जाएगा, डाउनवर्ड बोलेगा तो लेस हो जाएगा। अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर था 20%, मुझे दिखाई दे रहा है 20% है, तो 20% जुड़ेगा तो 4 लाख का 20% 80,000 होता है, तो ये हो गया 480। ये 480 को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल, या फिर इसको एक्सपेक्टेड सेल भी बोल सकते हैं। अब इसके साथ हम लोग यहां से हटाया जाता है एक्चुअल सेल, और आपका एक्चुअल सेल था 1,20,000। डेटा पे ध्यान रखना जरूरी है। वो बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। 360, 360, ये 360 क्या है? एक्चुअल सेल हो गया सर, ये क्या है? शॉर्ट सेल, ठीक है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड इंश्योर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वो इंश्योर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को मैं शॉर्ट में आईजीपीआर बोलता हूं। आईजीपीआर, इंश्योर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ था, हम छोड़ दिए थे यहां पर। ये देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000 और इंश्योर्ड है 120, 180, 120, 180, 120। न्यूमरेटर में 180 भी पता चल गया, 120 भी, टोटल 3 लाख हो गया। डिवाइडेड बाय सेल ऑफ प्रीवियस ईयर दिया हुआ था 10 लाख रुपए, ठीक है, मैंने लिखा 10 लाख रुपए। चलो इनटू 100 कर दो, दैट इज कितना निकल रहा है? 30%। पर मुझे आईजीपीआर नहीं चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है एडजस्टेड आईजीपीआर। एडजस्टेड आईजीपीआर के लिए क्या होना चाहिए? आईजीपीआर प्लस माइनस ट्रेंड इन जीपी। पर मजा का बात है, इस सब में सेल में तो ट्रेंड बोला है किंतु जीपी में कोई ट्रेंड नहीं बोला, तो एडजस्टेड आईजीपीआर भी आपका 30% ही है। स्टेप वाइज काम करेंगे सर, स्टेप वाइज। अगर आप स्टेप वाइज करना सीख गए तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा सर। कभी भी छोटा मोटा गलती हो गया तो स्टेप मार्किंग में बच जाएंगे आप। इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? तो लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए होता है शॉर्ट सेल, जो स्टेप 1 में निकाला, मल्टीप्लाई करना पड़ता है एडजस्टेड आईजीपीआर, जो स्टेप 2 में निकाला। तो स्टेप 1 में है 3,60,000 शॉर्ट सेल
और एडजस्टेड आईजीपीआर 30%। 360 इंटू 30%, 1,08,000 हो गया सर। 3 स्टेप। अब मैं अगला स्टेप में जाने का कोशिश करता हूं, जिसका नाम मैं लिख रहा हूं स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंस। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, यहीं पर जाके सारे बच्चे लोग का जनरली क्रैश होता है। ठीक है ना सर? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउएबल। तीनों में से जो लिस्ट है वो अलाउ किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। और समय एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस 18,000 था, लास्ट लाइन में लिखा हुआ था, मेरे को याद आ रहा है। ये देखो, कंपनी इनकर्ड एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस 18,000, तो मैंने यहां पर एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस एक्सट्रीम राइट में जाके लिख दिया 18। दूसरा है तुम्हारा एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय IGP on AAT divided by IGP on AAT plus uninsured standing charges। तो यहां पर आपको IGP on AAT पता करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आधा पेज का जगह छोड़ देना चाहिए और एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा सर, वर्किंग नोट नंबर 1। तो मैं गया वर्किंग नोट 1 लिखने के लिए, जिसमें मैंने हेडिंग लगाया आपके लिए, कैलकुलेशन ऑफ IGP ऑन AAT। ये एक्चुअली प्रॉपर स्टेप्स है बच्चे, अगर प्रॉपर स्टेप से सॉल्व करोगे ना तो ठीक रहेगा। एनुअल टर्नओवर, जो कि आपने अपने ड्राइंग में लिख रखा है, कितना निकाला था एनुअल टर्नओवर? 11 लाख। देखो 11 लाख था एनुअल टर्नओवर, बस वही नीचे आके लिख दो पहले, एनुअल टर्नओवर 11 लाख। इसके साथ वो ट्रेंड इन टर्नओवर था 20%, तो 11 लाख का 20% कर दो, दैट इज 2,20,000। टोटल हो गया 13,20,000। ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, शॉर्ट में इसी को AAT बोलते हैं। और जो मैं चिल्ला रहा था IGP और AAT, इसका और एक नाम है इंश्योरेबल वैल्यू बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, दैट इज AAT मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टेड IGPR। जैसे अपना AAT है 13,20,000 और एडजस्टेड IGPR ऊपर में स्टेप 2 में निकाला हुआ है 30%, तो ये कर कुर के आपका आता है 3,96,000। 3,96,000 IGP on AAT 3,96,000। हो गया सर, IGP on AAT 3,96,000 निकल गया। अब ऊपर आ जाओ, यहां पर एडिशनल एक्सपेंस था 18,000, ये आ रहा है 3,96,000 डिवाइडेड बाई 396 प्लस अनइंश्योर्ड। हमने चर्चा किया था टोटल स्टैंडिंग चार्जेस था 144, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस था 144, इसमें इंश्योर्ड था 120, तो डिफरेंस 24 जो है ना वो अनइंश्योर्ड है, तो यहां पर वो डिफरेंस वो 24 आ जाएगा अनइंश्योर्ड। 24,000 ये भी जुड़ेगा इसमें, 420, 396 डिवाइडेड बाई 420 गुणा 18,000, ये फिगर बनता है 16,971। और तीसरा जो पॉइंट है दैट इज रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड मल्टीप्लाइड बाय
एडजस्टेड आईजीपीआर। सब में रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड नहीं दिया, और जिस सब में रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड नहीं देता है सर, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड दैट इज द एडिशनल सेल ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। तो जो एक्चुअल सेल होता है वही रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड बन जाता है। तो तुम्हारा जो एक्चुअल सेल था ना, कितने का था, 1,20,000, हाँ उसी को रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर दो एडजस्टेड आईजीपीआर। तो 1,20,000 इंटू 30% तो हो गया 36। अब तीनों में से सबसे लीस्ट फिगर लेना होता है। ओहो, ये डांस कर रहा है, क्या बात है। तो देखो तीनों में से सबसे कम फिगर कौन सा है, देखो 18,000, 16,000, 36,000। भैया 16,971, 16,971 लीस्ट फिगर अलाउएबल बन गया सर। ठीक है, फिर क्या, स्टेप 5 कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। अच्छा, मेरा आंसर जो है ना इंस्टीट्यूट के बुक के आंसर से हो सकता है टैली ना करे, और बाई चांस नहीं करेगा तो मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों नहीं कर रहेगा। सर सही है ना, मैं दिखाऊंगा भाई, इंस्टीट्यूट ही बोला है ये सोल्यूशन सही है। रुको, मैं कुछ सिखाना है इसीलिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं तो बुक से दिखा रहा था इतना देर से आपको। हाँ, सबसे पहले चाहिएगा आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो आपने कूद कूद के स्टेप 3 में निकाला था। स्टेप 3 में निकाला था कूद कूद के भैया 1,08,000। वेरी गुड, दैट्स 1,08,000। अब इसके साथ जोड़ना पड़ेगा आपको अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंस, जो अभी ऊपर में निकाला आपने स्टेप 4 में, लीस्ट वाला फिगर। अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंस बन रहा है अपना 16,971, और इसमें से माइनस करना पड़ता है सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मैं दिखा देता हूं, यहां था, अरे था यार, ये रहा 4972, 4972 सेविंग्स बोला है, 4972, 4972 माइनस कर दे, जो आता है उसको बोलते हैं एक्चुअल लॉस। 1,08,000 प्लस 16,971 माइनस 4972, ₹1 का फर्क हो गया। ये राउंड ऑफ थोड़ा ठीक कर दें क्या, ₹1 का फर्क भी नहीं रहेगा, इसको 2 बना देते हैं, राउंड ऑफ का फर्क है यार, ये 2 बना दिया, इसको भी 2 बना देते हैं, तो 1,20,000 आ रहा है। बहुत सुंदर फिगर, 1,20,000 मेरा एक्चुअल लॉस आ रहा है। लास्ट स्टेप सर नेट क्लेम निकालने का, स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम। अब इसमें एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा कि नहीं होगा, इसके लिए 2 चीज चेक करना पड़ता है, एक पॉलिसी वैल्यू और एक आईजीपी ऑन एटी। अगर आईजीपी ऑन एटी ज्यादा है पॉलिसी वैल्यू से, एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा। देखो ना, अपना आईजीपी ऑन एटी अभी निकाला था, कितना था, 3,96,000, ठीक है। और तुम ये देखो तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू कितना था, भैया पॉलिसी वैल्यू तो सिर्फ 330 है, तो आईजीपी ऑन एटी ये दिख रहा है ना 330 है, तो आईजीपी ऑन एटी तो ज्यादा हो गया ना। हाँ, तो मतलब फर्म अंडर इंश्योर्ड है, तो उसको अंडर इंश्योर्ड है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब लिख के दिखाना पड़ता है, नहीं तो मार्क्स कहां से मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। तुम्हारा चाचा तो थोड़ी ना लगता है जो फ्री में मार्क्स दे देगा तुमको। हाँ सीधा बात है यार। अब लोग ये प्रेजेंटेशन नहीं करते और एक्सपेक्ट करते हैं कि फुल मार्क्स चाहिए, कैसे चलेगा भाई बताओ। मैं ये मेहनत क्यों किया, एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगाया इसमें, मुझे पता है कि इसका प्रेजेंटेशन सब कोई सही नहीं करते। सिंस आईजीपी ऑन एटी दैट इज, हाँ कितना था द आईजीपी ऑन एटी, 3,96,000 इज ग्रेटर देन पॉलिसी वैल्यू that is 3,30,000, it implies firm is underinsured. Therefore, average clause shall be applied. Average clause shall be applied
देयरफॉर, जरूरत पड़े तो आप मेरे को पॉज कर करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन नहीं आता है तो। नेट क्लेम इक्वल्स टू एक्चुअल लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय आईजीपी ऑन एएटी। एक्चुअल लॉस कहाँ है? एक्चुअल लॉस भैया, एक्चुअल लॉस तो अभी ऊपर में निकाला आपने 1,20,000, वेरी गुड। पॉलिसी वैल्यू कितने का है? पॉलिसी वैल्यू भैया वो तो 330 है, और आईजीपी ऑन एटी कितना था भैया? 396, करेक्ट। 330 डिवाइड बाई 396 गुणा 21, 1,00,000 रुपए आ रहा है एग्जैक्ट। तो नेट क्लेम 1,00,000 का है, 1,00,000 रुपीज। हाँ सर, ये लोग क्या निकाला है देखते हैं, इन्होंने क्या निकाला है, इन्होंने क्या निकाला है, कहाँ गया? ये देखो, इन्होंने वही निकाला है, सेम आंसर आ गया। सॉरी, देखो वही है भैया, लास्ट लाइन देखो वही है, हमको लगा सकेगा, सेम ही आंसर है। हो गया सर, क्या दिक्कत है? तो बस इसी के साथ हमारे ये सम भी क्या हो गए, समाप्त हो गए सर। तो एक बार रुको, अच्छे से देख लो मेरा सोल्यूशन। अगर आपने नहीं लिखा और आपको लिखने का मन है तो एक बार वीडियो को रिकैप करके इसको लिख लो सर, अच्छा रहेगा सर, बढ़िया समय हो जाए तो आगे का समय चलो।